फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या लव जिहाद के बारे में आपने सुना है? क्या वाकई लव जिहाद होता है? 2009 में पहली बार लव जिहाद शब्द भारत में तेजी से सुनाई दिया। आज स्थिति यह है कि देश के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। तो आज हम आपसे लव जिहाद पर विस्तार से संवाद करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लव जिहाद को लेकर देश भर में हंगामा क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या इसके पीछे कोई संगठन काम कर रहा है या फिर लव जिहाद सियासी लड़ाई का हथियार बन रहा है। ये समझाने के लिए हम आपको पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर लेकर चलते हैं। कुछ दिन पहले कानपुर में लव जिहाद के कई मामले सुर्खियां बने। कई माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई। इसके बाद राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए एक पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में ऐसे 14 मामलों का जिक्र है जिसमें धन बदलकर शादियां की गई। 11 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट और 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाई है। इस रिपोर्ट का सच जानने के लिए हमने ग्राउंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की। देखिए कानपुर से मनीष यादव की यह स्पेशल रिपोर्ट। प्यार या एक सुनियोजित साजिश, कानपुर की 3 घटनाएं इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। कानपुर के गंगापुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की कहानी लव जिहाद के अपराध की तरफ इशारा करती है। पड़ोस में रहने वाले आर्यन मल्होत्रा पर भरोसा कर एक परिवार ने ऐसी गलती की जिसका सबक वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गुप्ता परिवार की इस बेटी के माँ और पिता रोज काम पर जाते हैं। पड़ोस में रहने वाले आर्यन मल्होत्रा ने इसी का फायदा उठाकर लड़की से दोस्ती कर ली। झांसे में लेकर 1 साल तक शारीरिक शोषण भी करता रहा। लेकिन लड़की के मुताबिक एक दिन जब उसके बैग से उसका आधार कार्ड मिला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आधार कार्ड में उसका नाम फतेह खान लिखा था। फतेह बिजनौर का रहने वाला था और कानपुर में रहकर POP लगाने का काम करता था। पीड़िता ने बताया कि वो जबरन शादी का दबाव भी बना रहा था और उसने धमकी भी दी। पीड़िता की मां और पिता का कहना है कि कभी बातों से लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम है। मंदिर जाना और राधे राधे कहना उसकी आदत में शामिल था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। शादी की बात करता था तो निकाह की बात करता था कि धर्म बदल के शादी करनी है, इस तरह की कोई बातें करता था? नहीं, कहता कि तुम गुप्ता में हो तो हम भी गुप्ता ही बन के रहेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा। तुमको ले जाएंगे यहाँ पे मम्मी पापा पास नहीं जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, भाग की शादी कर लो मेरे साथ। ये कभी भी इसका फोन वगैरह आता था, राधे ही राधे करके बात करता था, जिसे हम लोग बोलते हैं आते समय जाते समय। मतलब राधे राधे जानबूझ के कहता था ताकि शक न हो। हाँ, सलाम अलैकुम, ये सब उसने कभी नहीं कहा है। जूहीलाल कॉलोनी की रहने वाली एक हिंदू महिला की कहानी तो एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। पढ़ाई लिखाई में होशियार रही लड़की की मुलाकात सचिन से हुई तो जिंदगी खुशनुमा लगने लगी। मीठी मीठी बातों में फंसाकर सचिन महिला को नोएडा ले गया। परिवार और अपनों को छोड़कर वो एक नए शहर में नई शुरुआत करने निकली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके गले में छल का बड़ा फंदा डल गया है। नोएडा में मुस्लिम बस्ती में सचिन ने घर लिया तो महिला के मन में सवाल खड़ा हुआ और जब सचिन को मस्जिद से निकलते हुए देखा तो शक गहरा गया कि सचिन नहीं है। पूछने पर हकीकत सामने आ गई कि सचिन नाम तो सिर्फ एक मुखौटा था, असल चेहरा तो शिबू अली उर्फ जफर था। यहीं से महिला पर अत्याचार की कहानी शुरू हुई। महिला का आरोप है कि मौलवी के साथ संबंध बनाने का दबाव, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश, जबरन घर में नजरबंद करने से लेकर हर एक तरह की कोशिश शिबू ने की। हालांकि महिला किसी तरह वहां से भाग निकली और कानपुर वापस आ गई, लेकिन शिबू का आतंक जारी है। महिला के भाई का अपहरण और उसकी बेटी को मारने की धमकी तो वो देता रहा और एक दिन महिला को चाकू से गोदकर उसकी हत्या की कोशिश भी की। इस हमले में तो महिला बच गई, लेकिन उस सदमे से निकलने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसको मदद पहुंचाते हैं। फोन पर बातचीत में उसे इस बात का आभास भी हुआ था। बंद करके रखता था और एक तो मेन बात तो मेरी बेटी को बोल कर ये प्रेशर डालता था कि बेटी को मार दूंगा। तो बेटी की जान बचाने के लिए मैं कभी इतना आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाई और ना आवाज़ उठाई। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इसको भरोसा दिलाया कि हाँ, मतलब मैं इसकी बात मान रही हूँ और मैं इस धर्म को अपनाने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति इतने बड़े बड़े वकील और इतनी बड़ी फीस कहाँ से दे सकता है? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बड़ा संगठन जरूर शामिल है। SIT रिपोर्ट में तीसरी कहानी गोविंद नगर की है।
गोविंदनगर की रहने वाली बेटी की कहानी हैरानी में डाल देती है, जहां 3 बीवियों के शौहर नफीस शाह ने बउआ बनकर 18 साल की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया, बहला फुसलाकर उसे रमा देवी में एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसका नाम बदलकर मुस्कान रख दिया। लड़की ने जब डीएल में बउआ का नाम नफीस शाह देखा तो पता चला वो मुस्लिम है। नफीस ने काजी बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। आरोप है कि उसे फंसाए रखने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया गया। किसी भी तरह अपने परिवार की सहायता से वो वहां से भागने में कामयाब हो पाई। 3 पत्नियां पहले से थी, चौथी आपको फंसा के शादी किया? हाँ, हमें खुद ही नहीं पता था, जब अपने घर आ गए तब पता चला। शादी किया था क्या आपसे? हाँ किया था, उसने काजी बुलवाया था। मुस्लिम काजी बुलवाया था? हाँ। अच्छा, तो निकाह पढ़ा गया था? हाँ पढ़ा गया था। धर्म भी बदलवाया आपका? हाँ। इस मामले की जांच कर रहे एसपी साउथ दीपक भूकर का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द ही रिपोर्ट आईजी को सौंप दी जाएगी। जब से ये प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आया है, एसआईटी गठित हुई है, हर मामले पर पुलिस ने गंभीरता से जांच की है और जो भी उसमें धाराएं बन सकती थी उन धाराओं को उसमें सम्मिलित किया गया है और हर केस को कोर्ट में बहुत ही मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया है और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे मामलों में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसकी भारतीय कानून में कोई परिभाषा नहीं मिलती और ये बात खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी संसद में कह चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस्लाम में जिहाद का जिक्र है, लेकिन वहां भी लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। तो फिर ये शब्द आया कहां से? असल में कुछ लोगों ने मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों से धोखा देकर शादी करने और धन परिवर्तन कराने की घटनाओं को लव जिहाद का नाम दिया। ये मामला आज से नहीं बल्कि भारत में इसकी शुरुआत 1920 से 30 के बीच हुई। अमेरिकन मिशनरी क्लिफर्ड मेंशर्ड ने 1936 में अपनी किताब द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया में लिखा कि उस वक्त हिंदुओं में सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि मुस्लिम उनकी महिलाओं को ले जाकर धर्म परिवर्तन करा देंगे। 2009 में पहली बार केरल में लव जिहाद शब्द का जिक्र किया गया। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ लड़कियों और उनके माता पिता ने लव जिहाद के आरोप लगाए। हिंदू संगठनों ने कई बार ये दावे किए कि लव जिहाद ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित तरीके से किया जा रहा है और विदेशों से इसके लिए फंड भी भेजा जा रहा है, लेकिन इस मामले में देश की किसी भी जांच एजेंसी को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि रोज ऐसे मामले सामने आने के बाद 3 राज्यों ने इस पर कानून बनाना शुरू कर दिया है। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में काम तेजी से शुरू हो गया है। ये राज्य लव जिहाद पर कानून कैसे बनाएंगे, लव जिहाद की परिभाषा क्या होगी और इस पर कानून का प्रारूप क्या होगा, ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष ने 2 राज्यों में लव जिहाद पर तैयार हो रहे ड्राफ्ट की पड़ताल की और हमें अपनी पड़ताल में पता चला कि किसी भी ड्राफ्ट में लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 का खाका तैयार किया गया है, जिसमें छल, बल, प्रलोभन, जबरिया या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण करवाना अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके कानून बनने के बाद लड़की का धर्मांतरण सिर्फ विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करने पर 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच, अच्छी शिक्षा का लोभ, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड का लोभ या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके या किसी प्रकार से डरा धमका करके कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है तो ऐसी शादी अवैध होगी और इसमें संबंधित पारिवारिक न्यायालय उस शादी को अवैध कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद जैसे मामलों पर लगाम कसने के लिए लगभग ऐसा ही ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत धर्म बदलकर शादी करने के इच्छुक लोगों को 1 महीने पहले कलेक्टर से लिखित अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति शादी की गई तो लड़की पक्ष के लोगों की शिकायत पर आरोपी पक्ष को 5 साल तक की सजा हो सकती है।
आने वाले विधानसभा सत्र में इस कानून का मसौदा तैयार किया जा सकता है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 लेके आ रहे हैं। ये अधिनियम में मूल रूप से जो किया जा रहा है, जो प्रलोभन देते के, लालच दे के, बहका के, फुसला के, धमका के जो शादी कर लेते हैं, इनके खिलाफ 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट में कहा गया है कि धर्म बदलकर शादी करने वालों को दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा होगी। आरोपी की मदद करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर फौरन FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी। अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो शादी शून्य घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा सरकार में भी इन तमाम बातों को लेकर उच्च समिति का गठन हो चुका है और मीटिंगों, विचार विमर्श का दौर जारी है। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब देश में धर्म परिवर्तन रोकने वाले कानून मौजूद हैं, तो लव जिहाद को रोकने का कानून बनाने की जरूरत क्या है? वैसे लव जिहाद को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। मुस्लिम संगठनों ने हिंदू संगठनों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। लेकिन जनवरी 2020 में केरल के सायरो मालाबार चर्च ने इस मामले को एक अलग ही रंग दे दिया। चर्च ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में लव जिहाद के जरिए 12 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म बदला गया। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को ISIS में शामिल कराने के लिए सीरिया भी ले जाया गया। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है और ना ही इतना छोटा कि आपको एक दिन में समझा सके। लव जिहाद पर यह सीरीज कल भी जारी रहेगी। कल आपको कुछ पीड़ित लड़कियों से मिलवाएंगे और यह भी बताएंगे कि असल मुद्दा है क्या। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच होने वाली शादी या फिर शादी के बाद होने वाला धर्म परिवर्तन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।